रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। सुना है यहाँ इंसान बिकता है, नहीं किसी का ईमान टिकता है। ना जाने कैसी है ये दुनिया, धर्म के नाम पर यहाँ इंसान लड़ता है। विश्व अशांति फैलाकर लाखों का घर जलाता है। बच्चों को कर अनाथ, सुहागन को विधवा बनाता है। धर्म के इन व्यापारियों से तो वो दुकानदार अच्छा है, जो गीता और कुरान एक साथ सजा कर रखता है। अभी भी समझ जाओ दुनिया वालों, वरना रुपया कौड़ी सब व्यर्थ होगा। शांति और भाईचारा अपना लो, वरना अनर्थ, सिर्फ अनर्थ और सिर्फ अनर्थ होगा। गोधरा, यह घटना तो आपको याद होगी। इन दंगों में 1000 से ज्यादा जानें गई थी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। यह हिंसा 27 फरवरी 2002 को हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन में लगी आग में 59 लोगों की मौत के बाद भड़की थी। इस घटना में आग लगाने का आरोप मुस्लिमों की भीड़ पर आया था, जिसमें हिंदू कट्टरपंथी भड़क गए और मुस्लिम जनता से बदला लेने सड़क पर उतर गए। इस बीच पुलिस और प्रशासन केवल मूकदर्शक बनी रही। 2 लाख के करीब लोग विस्थापित हुए। इनमें से तकरीबन 16,000 विस्थापितों को कुछ मुस्लिम संस्थाओं और एनजीओ की मदद से गुजरात में फैली 83 रिलीफ कॉलोनियों में बसाया गया। कल प्रातःकाल साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चल करके लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंची, तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई, जिसके संदर्भ में ही आज प्रातःकाल बजट प्रस्तुत होने से ही पहले कई सदस्यों ने और क्षोभ प्रकट किया और उनको उस समय आपकी ओर से कहा गया कि बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं अवसर दूंगा। इसीलिए मैं सोचता था कि शायद उनको अवसर मिलेगा और उसके बाद मैं इस विषय में, अध्यक्ष जी आप स्वीकार करेंगे? नो प्लीज। मैं लगातार गुजरात सरकार के और गुजरात मुख्यमंत्री के संपर्क में कल से रहा हूं, जब से यह घटना मुझे प्राप्त हुई, और इसीलिए कुछ तथ्य मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर इसके बारे में चर्चा करनी है, प्रश्नोत्तर करना है, तो फिर उस पर पूरा वक्तव्य मैं कल ही दे सकूंगा। यह आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज बजट का दिन था। सामान्यतः इस बजट के दिन पर और कोई विषय पर चर्चा नहीं होती। गुजरात के दंगों ने हजारों की जिंदगी बदल दी थी। उनमें से एक थी बिल्किस बानो। गुजरात के दाहोद जिले के रंधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों का सामान लूट रहे थे। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई, उसमें कहा गया कि 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए थे। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इस घटना में कम से कम 3 घंटे बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रही।
होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लीमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा हुई। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। सीबीआई ने कहा था कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ ना मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगा था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, जबकि एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 2008 में फैसला लेते हुए सीबीआई ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोहदिया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकराकर उसे मार डाला। सलेहा बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत एक गर्भवती महिला से बलात्कार के साजिश रचने, हत्या और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। बिल्किस बानो को न्याय की किरण दिखने लगी थी, लेकिन शायद वक्त को यह मंजूर नहीं था। अब इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से सजा माफ करने के अनुरोध पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया। समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और उनकी रिहाई के आदेश मिले। अगस्त 2022 देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। जिन लोगों को रिहा किया गया उसमें जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरथिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल है। बलात्कार के इन 11 दोषियों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर इनका स्वागत किया गया, जिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। लेकिन वक्त ने करवट लिया और समय आया 8 जनवरी 2024 का। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 11 दोषियों की सजा में छूट वाला गुजरात सरकार का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। बिल्किस बानो केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखने वाली सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने फैसले का स्वागत किया। बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ
सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहाँ पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो, उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया।